आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 प्राइम न्यूज रूम। मैं आपके साथ जफरुल हसन सिद्दीकी। डेमोक्रेसी के कहे जाने वाले पिलर आखिर क्यों दरकने लगे हैं? अपने आप को डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर कहलाने वाले मीडिया पर भी दाग लगते रहे हैं और वो भी येलो जर्नलिज्म की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। मीडिया ने जिस तरह पिछले साल कोरोना वायरस की पहली लहर में मरकज़ के जमातियों पर भेदभावपूर्ण कवरेज दिखाई थी, जिसके बाद कोर्ट ने खुद मीडिया चैनल्स पर जुर्माना लगाया था और माफ़ी भी मांगने को कहा था, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। इस तरह पब्लिक मीडिया के किसी भी न्यूज़ पर भरोसा कैसे कर पाएगी? मीडिया का काम समाज को जोड़ना होना चाहिए, ना कि तोड़ना और नफरत को बढ़ावा देना। दूसरा मामला दिल्ली दंगों में पुलिस की वो हास्यास्पद और बेढंगी जांच है, जिस पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने मामले की सुनवाई के बाद पिछले सप्ताह दिल्ली पुलिस पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। उसी आदेश में जज ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से यह भी कहा है कि वो नासिर मामले की जांच करने वाले पुलिस अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करके अदालत को इसकी सूचना भी दें। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि नासिर के मामले में दिल्ली पुलिस की जांच बेढंगी, लापरवाह और हास्यास्पद है। आदेश में कहा गया है कि नासिर ने जिन लोगों पर हमले का आरोप लगाया है, पुलिस के अधिकारियों ने उसका बचाव करने के रास्ते बनाने की कोशिश की है। आपको बता दें कि दिल्ली में पिछले साल फरवरी में दंगों में 50 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और जबकि 400 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। ये दंगे दिल्ली के विभिन्न इलाकों में सीए के खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों के बाद शुरू हुए थे। दंगों के एक पीड़ित मोहम्मद नासिर की एफआईआर अब शायद दर्ज हो सके। इसके लिए उन्हें थानों और अदालतों के कई चक्कर लगाने पड़े हैं। अब भी शायद इसलिए क्योंकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि वो अदालत के जुर्माने के फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील कर सकती है। दंगों के दौरान और इसके बाद दिल्ली पुलिस की भूमिका को लेकर बड़े पैमाने पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। आरोप लगाने वाले मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और पीड़ितों के वकील का कहना था कि पुलिस के पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया था, चुनिंदा दंगाइयों को खुली छूट दी और कई जगह वो दंगाइयों का साथ देती नजर आई थी। लेकिन केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने 11 मार्च 2020 को संसद में दिल्ली के दंगों को एक बड़ी सुनियोजित साजिश का हिस्सा बताया था। और दिल्ली पुलिस के बारे में कहा था कि उन्होंने सराहनीय काम करते हुए दंगों को 36 घंटे के भीतर काबू में कर लिया है। नासिर के वकील महमूद पराचा ने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि जिस एफआईआर के साथ पुलिस ने नासिर की शिकायत को जोड़ा है, उसमें अभियुक्त मुसलमान है और पीड़ित भी मुसलमान है। पराचा ने जो हलफनामा अदालत में दायर किया है, उसमें कहा गया है कि पुलिस नासिर पर हुए हमले की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने से बचती रही, जबकि नासिर ने हमलावरों को नामजद किया था। बीबीसी से बात करते हुए नासिर कहते हैं कि उन पर हमला 24 फरवरी को हुआ और अस्पताल से इलाज के बाद आने पर उन्होंने एफआईआर दर्ज करने की बहुत कोशिश की। नासिर ने जो शिकायत दर्ज कराई है, उसके अनुसार 24 फरवरी को वो अपनी बहन को शालीमार बाग के एक अस्पताल से डिस्चार्ज करा के घर ला रहे थे। उनका कहना है कि वो टैक्सी से घर लौट रहे थे। ये वही समय था जब दिल्ली में दो गुटों में हुई झड़प के बाद दंगे भड़क उठे थे। उन्होंने शिकायत में कहा है कि ड्राइवर डरा हुआ था, उसकी पत्नी बार बार फ़ोन लगा रही थी। मैं स्थानीय था, इसलिए मैंने उसे वहाँ से निकलने के लिए रास्ता बताया। वापस घर लौटते समय उसके एक हिंदू दोस्त ने उन्हें अपनी मोटरसाइकिल पर लिफ्ट भी दी थी और घर से 1 किलोमीटर पहले ही छोड़ दिया था। ये दोस्त उनके साथ स्कूल में पढ़ता था। वो कहते हैं कि वो बच बचाकर सावधानी के साथ घर की तरफ बढ़ रहे थे। अचानक घर से पहले वाले मोड़ पर ही भीड़ ने उन्हें घेर लिया और उन पर हमला कर दिया। उन्होंने अदालत को बताया कि वो अपने हमलावरों को पहचानते हैं। सभी के नामों का उन्होंने अपनी शिकायत में जिक्र भी किया था। पिछले साल की 21 अक्टूबर को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने पुलिस को नासिर पर हमले की एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बदले इस आदेश को ही जिला और सत्र न्यायालय में चुनौती दे दी थी। इसी मामले में 13 जुलाई के
अपने आदेश में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने लिखा है कि नासिर के मामले में पुलिस का रवैया बेहद चौंका देने वाला है। एफआईआर दर्ज करने के पिछले अदालती आदेश पर दिल्ली पुलिस की अपील को खारिज करते हुए जज ने कहा है कि पुलिस की केस डायरी भी सही नहीं थी, जिसे सीआरपीसी के मापदंडों के अनुसार होना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं किया गया। दिल्ली में हुए दंगों की निष्पक्ष जांच का दावा करने वाले अलग अलग फैक्ट फाइंडिंग दलों ने एक दूसरे के बिल्कुल उलट रिपोर्ट पेश की है। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए। मैं आपके साथ शहाना खान। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको रखें देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के साथ बाखबर। देखते रहिए हेडलाइंस 24 सच के साथ।